आजकल ज़्यादातर लोगों की शिकायत ये रहती है कि भूख नहीं लगना, इंडाइजेशन होना, वीकनेस आना, कमजोरी आना या वेट लॉस होना या वेट का बढ़ जाना। तो ये हो क्यों रहा है? वो ये हो इसलिए रहा कि हम खाना किस प्रकार का खा रहे हैं। आज हम पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, चाइनीज़ खाना खा रहे हैं। इंडियन कल्चर अपना ही नहीं रहे हैं। हमारे पेट के जो लार्ज इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया होते हैं, आपको पता ही है, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि गुड बैक्टीरिया ही हमारी बॉडी में जितना भी विटामिन, मिनरल, एंजाइम या बी कॉम्प्लेक्स जैसी कई सारी चीज़ें गुड बैक्टीरिया ही बनाते हैं, जो कि हमारी बड़ी आंत में होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। और बैड बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। अब क्या होता है कि जब हम पिज्जा बर्गर खाते हैं, इसकी क्रेविंग आदत से पड़ जाती, क्रेविंग होने लगती है। खुद से मन करता है कि हाँ एक बर्गर मिल जाए तो खा लूँ, या पिज्जा मिल जाए खा लूँ। तो ऐसी चीज़ें बैड बैक्टीरिया वो उनको क्रेविंग होती है, उनकी वजह से आपको क्रेविंग होती है, तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। या बहुत लोगों को मीठा मन करता है कि कुछ मीठा मिल जाए खाने के लिए, तो वो आपके बैक्टीरिया ही आपके माइंड को सेट सेट करते हैं, क्योंकि न्यूरोट्रांसमिट होने की वजह से आपके बैक्टीरिया ही न्यूरॉन्स को ये सोच दिलाते हैं कि हम क्या खाएं। और जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं हमारे अंदर, तो उसी तरफ वो अपना खाना मांगते हैं। उस उनके खाने के चक्कर में हमारे गुड बैक्टीरिया को खाना नहीं मिल पाता है, इसलिए हमें इंडाइजेशन हो जाता है, गैस बनती है, एसिड बनने लगता है। अब बात आती है कि गुड बैक्टीरिया को हम खाना दें कैसे और क्या दें, और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएं कैसे। आप इंडियन कल्चर अपना लीजिए। 15 दिन का मैं चैलेंज ले रहा हूं कि आपका इम्यून सिस्टम हो गया, इंडाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ों से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब हम अपने गुड बैक्टीरिया को खाने में क्या दें? आप इसबगोल भूसी पी एक गिलास में 1 चम्मच डालिए और तुरंत पी जाइए। वो आपकी आंत में पचेगा भी नहीं, बट गुड बैक्टीरिया को उनका खाना अच्छा मिल जाएगा। वो हैप्पी हार्मोन्स आपके जब खाएंगे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करेंगे, बी कॉम्प्लेक्स देंगे। अब इस समय सीजन में सबसे सस्ते फ्रूट्स कौन आते हैं? आप महंगे की तरफ ना जाइए, सस्ते की तरफ, सीजनल फ्रूट पर जाइए। इसमें सबसे सस्ता आ रहा अमरूद आ रहा है। आप अमरूद खाइए, अमरूद के बीज गुड बैक्टीरिया उससे उनको खाना मिलेगा, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। उनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो आपका डाइजेशन सही रहेगा। और क्या ले सकते हैं? हम दही ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं। लोग क्या करते हैं, टेस्ट के लिए इडली गरम लेते हैं। गरम इडली नहीं खानी चाहिए। गरम इडली में हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए कुछ नहीं रह जाता है। इडली भी एक फर्मेंटेड फूड है, तो कोशिश करें ठंडी इडली खाएं। आपका ढोकला हो गया, ढोकला आप खाएं। तो ये सब चीज़ें खा के आप अपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ा भी दे सकते हैं, और इनमें उनको खाना भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। तो मैं सबसे यही है कि हाँ, अनार आप लें बीज सहित, या आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो एक अनार को आप चारों तरफ कट लगा के पानी गर्म कर लीजिए। गर्म जब पानी हो जाए उसको उतार लीजिए। उतार के उसमें आप पोमोग्रेनेट अनार रख दीजिए, थोड़ी देर रखा रहने दीजिए पानी में। जब अनार वो गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद वो अनार के बीज आप निकाल लीजिए और खा लीजिए। ये भी आपके गट को जो है काफ़ी पावर देंगे। और कई सारे जो इस समय फ्रूट आ रहे हैं, कांजी हो गई। अभी आप चुकंदर की कांजी की रेसिपी के बारे में काफ़ी सुनते होंगे, और और कई सारी कांजी बनती हैं। आपका साइडर हो गया, यानी सिरका हो गया, सिरका ले सकते हैं। पहले, अब तो खत्म हो गया, लोग पहले आम डाल देते थे सिरके में,
कच्चे आम डाल देते थे सिरके में, वो खाते थे, उससे गुड बैक्टीरिया बढ़ते थे। तो ये सब चीज़ें हम बंद कर चुके हैं। तो मैं लोगों से यही चाहूँगा कि ये चीज़ें सब शुरू करें। पुराने ज़माने में दादी नानी हमारी अचार रखती थी, फर्मेंटेड वो होते थे, उनमें भी बैक्टीरिया पनप जाते थे। वो अचार अब बंद हो चुके हैं। अब हम रेडीमेड अचार खरीदने लगे मार्केट से, घर के बनाए हुए अचार नहीं खरीदते हैं। वो अचार खाएं, पुदीने की और धनिए की चटनी जरूर खाएं। तो ये चीज़ें जब हम सब लेंगे, गुड बैक्टीरिया हमारे बढ़ेंगे और वो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, वो अपनी एक कॉलोनी बनाएंगे जिनको हम माइक्रोबियोम कहते हैं। आपका मूड भी इनहेंस होगा, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो यही मेरी लोगों से अपील है कि ये चाइनीज फूड या अदर कंट्रीज के फूड ना खा के इंडियन कल्चर अपनाएं और अपने बॉडी को हेल्दी बनाएं। थैंक यू।